सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरे भी एग्जाम्स चल ही रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है शेड्यूल। तो क्योंकि एग्जाम्स में अभी देखो मेरे 2 एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं, जिसकी मुझे बेहद 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 खुशी है। पहला है मैथ्स एंड दूसरा है केमिस्ट्री। दोनों एग्जाम इतने बढ़िया गए। दोनों एग्जाम्स में मैंने पढ़ा था। केमिस्ट्री का कोई भी व्लॉग नहीं बना पाया मैं, क्योंकि भाई हम बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। बहुत ज़्यादा सिलेबस था केमिस्ट्री का, पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा था। अब जो थर्ड एग्जाम हमारा बचा है वो है BEEE, यानी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड जो उसमें एक और ई है वो मुझे नहीं पता आज तक। एंड गाइज उसमें इस सब्जेक्ट में ना सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि भाई इस सब्जेक्ट के तुम नोट्स पे नोट्स तो बनते जाके हैं, प्लस इस सब्जेक्ट के नोट्स तब जाके ये सब्जेक्ट खत्म होता है। अब मुझे क्या करना पड़ता है, इस वाले नोट्स में से कुछ पार्ट याद करके ये वाले नोट्स YouTube पे देख के बनाने होते हैं, लेक्चर्स देख के, तब जाके मेरा एक यूनिट कंप्लीट हो पाती है। एंड जब तक मैं कंप्लीट कर पाता हूँ इतने में डेज ही खत्म हो जाती है। और अगर मैंने नहीं करा, जैसे मैं जल्दी में करता रहा, तो लिटरली यार एग्जाम में कुछ भी समझ नहीं आता। सो कॉलेज एग्जाम में आपको ये चीज़ तो ज़रूर देखने को मिलेगी कि आपको ना कितना भी कुछ करते रहो, कितना भी पढ़ो, लेकिन जब आप एग्जाम देखोगे ना, गारंटीड उसमें 40% क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेगा आपने कभी पढ़े ही नहीं है। मैंने भाई खुद एक्सपीरियंस कराया 2 सालों में, लेकिन स्टिल भाई थोड़ी बहुत। अब बात करूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि चीटिंग होती है या नहीं भाई नहीं हो पाती। बहुत कम चांसेस होते हैं, कहने की बात है चीटिंग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कहने की बातें हैं कि ये चीटिंग हो जाती है, वो चीटिंग हो जाती है। नहीं होती है हमारे यहाँ चीटिंग और हम कर भी नहीं पाते भाई, क्योंकि मैं इतना पढ़ के जाता हूँ कि स्टिल अगर मेरे पास कोई भी सोर्स ना बचे तो मैं अपना एग्जाम खुद लिख सकूँ। सो भाई वो मैंने कंप्लीट करा। आज हमारे रिवीजन का थर्ड डे है, सॉरी आज हमारे रिवीजन का फर्स्ट डे है ऑफ 3 days, यानी मेरे पास टोटल 3 दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ आवर रिवीजन एंड जिसके अंदर मेरे टारगेट आज के ये हैं। देखो मैंने क्या करा है, सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसके कुछ थ्योरम्स में से मेरी सिर्फ 2 वीडियोस रहती हैं, आधे घंटे की 1 शॉट, वो मैं कंप्लीट करके पूरा रिवाइज करके अपना एक यूनिट कंप्लीट कर चुका हूँ। सेकंड में एक यूनिट और है जिसके मैंने तुम्हें दिखाया ना, ये वाले नोट्स 50% यहाँ से लर्न करो, 50% यहाँ से लर्न करो, करते करते खुद ही रिवाइज हो जाओ। बस यही चलता रहता है भाई हमारी लाइफ में। तो 50% यहाँ से, 50% यहाँ से, 100% एक और यूनिट कवर। आज के दिन में अगर मैंने 2 यूनिट अपनी बहुत अच्छे से कर ली, तो जो 2 यूनिट्स बची है ना वो इतनी कोई बड़ी नहीं है। BEEE के लिए दिन अच्छे खासे मिले हैं और मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता। एंड इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत है जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम है, WT यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। यानी ये एग्जाम ना भाई सर दर्द कर देता है। इस एग्जाम में तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा वेल्डिंग्स वगैरह के बारे में, लेकिन डायग्राम्स बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं। डायग्राम्स नहीं बनाए तो मार्क्स गए एंड तुम्हारा स्कोर 0, तुम्हारी बैक और फिनिश भाई। इसलिए तुम्हें यहाँ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, यहाँ तुम्हें लिखना भी पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई डायग्राम बनाने में तो बचपन से ही बढ़िया है, क्योंकि भाई बायो थी भाई के पास, 12th में बायोलॉजी थी, अच्छे खासे डायग्राम्स वहाँ बना लेते थे, डायग्राम्स यहाँ भी बना लेंगे, तो उससे वो वाला सीन भी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि मैं पढ़ने कब बैठूंगा, जो कि मेरी लाइफ का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त लोग भी पूछते रहते हैं, मैं खुद से ही पूछता रहता हूँ कि हम पढ़ेंगे कब। सो यार देखो अभी ना सुबह से लेके अभी तक तुम्हें पता है कंटेंट क्रिएशन भी साइड बाय साइड चल ही रहा है। यूट्यूब पे वीडियोस हो चुकी हैं, धीरे धीरे करके पब्लिश हो जाएंगी। जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट दिखा है भाई सपोर्ट दिखाते रहना। एटलीस्ट मुझे पहले से कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट्स दिख रही है चैनल पे, सो क्लैप फॉर अस। एंड 14 यानी 2 बज रहे हैं अभी। अब 2 बजे देखो, 3 बजे मेरा होता है कुछ एक, मैं अपनी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने जिसको एक टाइटल दिया है सीक्रेट वर्क, यानी इस सीक्रेट वर्क के अंडर मैं जो भी अपना काम करूंगा, हर दिन 2 या 3 घंटे मुझे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, मिनिमम 2 घंटे रोज के। सो मैं उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं आने वाले टाइम में, यानी आप ये मान लो जुलाई के फर्स्ट वीक में या फिर अगस्त के लास्ट तक
मैं तुम्हें बता चुका हूँ वो सीक्रेट वर्क क्या था जिस पे मैं काम कर रहा था। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो भी, और अनसक्सेसफुल का तो हम लेके ही नहीं चलते, मतलब सक्सेसफुल ही जाना है। तो वो वाले प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन पे भी काम कर रहा हूँ। सो अभी तो मैं 2 बजे करेक्ट वहाँ बैठ जाऊँगा वो करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑनलाइन, एंड देन मुझे कहीं बाहर भी जाना है उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ही। सो पहले वो वाली सारी चीज़ें, एंड नेक्स्ट अभी 2 से 3 से 4 लाइक मुझे बाहर जाना पड़ेगा, जो 4 ही बज जाएंगे। एंड हाँ यार, एंटॉक का हमारी एंटॉक को 1 साल हो चुका है गाइज। मेरी चैनल की अभी तक की मोस्ट व्यूड वीडियो, इस पे अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, और 1 साल हो चुका है इस वीडियो को। तो अब हम इस एंटॉक को भी लेके जाने वाले हैं सर्विस के लिए। सर्विस तो इसकी चलो हो ही गई है, ऑयल चेंज मैंने करवा ही दिया, तो बस इसको वॉशिंग करवाने भाई, एक बार वॉशिंग करवा के देखते हैं 1 साल बाद क्या वही लुक आता है या नहीं। तो मैं, जिन लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा, बस अभी तक इस पर एक हल्की सी खरोच आ रखी है आगे, नहीं तो बाकी पूरी क्लीन, नीट एंड क्लीन अभी तक नई जैसी। मेंटेनेंस की बात होती है भाई, मेंटेन करके रखना पड़ता है। कहाँ से आते हैं? सो गाइस, जिम भी अभी ऑल सेट चल रहा है, एंड जिम में अभी बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर रहा, बहुत हल्का हल्का लिफ्ट कर रहा हूँ। स्टिल थोड़ी बहुत बॉडी बन रही है, नहीं भी बन रही है, स्टिल बॉडी तो नहीं बन पा रही है क्योंकि भाई रूटीन अभी सही नहीं है, अभी हम पूरा डिसिप्लिन नहीं है। जब तक एग्जाम्स चलेंगे ना तब तक तो सोचना भी मत कि मेरा जिम फिक्स होने वाला है। भाई जिम नहीं हो पाएगा फिक्स जब तक एग्जाम्स है, एंड अगर एग्जाम्स ना भी हुए ना तब भी मुझे जिम को फिक्स करने के लिए ना कम से कम 1 या 2 हफ्ते चाहिए होते हैं। क्योंकि भाई जिम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि तुम इसमें इतना टाइम लगाओ तब जाके तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे तुम इसको छोड़ते हो ना तो मैं दोबारा से इसकी आदत हट जाती है, देन बॉडी को दोबारा उस वर्क फ्लो में लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी बात करूँ तो मैंने अपना सिलेबस का रोड मैप बना चुका हूँ, मैं इस सिलेबस को ख़त्म भी कर लूँगा। प्लस अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसके रिव्यू, देखो यार तुम्हें मैं बताऊँ बहुत इजी चल रहा है अभी, क्योंकि अभी ना मैं सब कुछ पढ़ के जा रहा हूँ घर से, एंड देन एग्जाम में जो आता है उसमें टू द पॉइंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं तो उसमें टू द पॉइंट मैं कुछ पॉइंटर्स बना देता हूँ ऐसे, और कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि एटलीस्ट मुझे मार्क्स मिल जाते हैं। इतना पढ़ के जाओ एटलीस्ट। एंड इफ यू आर इन कॉलेज, इज फॉर यू ऑल्सो, कि अगर आप कॉलेज में आने वाले हो या फिर आप कॉलेज में ही हो तो ये वीडियो आपके लिए। भाई तुमने जो भी पढ़ा है तुम्हें एग्जाम्स में बिल्कुल घंटा फर्क कुछ नहीं आने वाला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुमने क्या पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। भाई देखो ये कोई जेई नीट का पेपर नहीं है। अगर मैं तुम्हें इसको डिकोड करके बताऊं ना इस एग्जाम को पूरा, तो कॉलेज में जो तुमने पढ़ा है, जो तुम्हारे नोट्स हैं और जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की यहाँ प्रायोरिटी टॉप लेवल, सबसे पहले मैं यहाँ रखना चाहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, सेकंड में रखना चाहूंगा तुम्हारे सेल्फ मेड नोट्स को, एंड थर्ड में रखना चाहूंगा तुम्हारी बुक्स को, क्योंकि बुक्स से इतना कोई नहीं पढ़ता है। मेरी बुक्स आज भी उधर ऐसे ही रखी हैं, मैंने लिटरली उनको टेस्ट तक नहीं किया है किसी भी एग्जाम में, मैथ्स की भी केमिस्ट्री की भी। भाई यूज ही नहीं होते, तुम नोट्स पढ़ लो, पीवाईक्यूज पढ़ लो, ऑल सेट। कॉलेज में इतना नहीं होता है बर्डन आपको, बस अगर ये काम कर लो तो आपका एग्जाम 70% क्लियर है, बाकी 30% आपकी मेहनत है कि आपने उसमें कितना किया।